हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आप जो भी मुझसे बहुत बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो लोग मुझसे छोटे हैं या मेरी ही एज के हैं उनको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। तो आज की जो वीडियो है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी, और आज हम देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, यानी कि ईश्वर, एंजल्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स जो भी हैं आपके आसपास, वो एनर्जीज़ आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, क्या मैसेज आ रहा है आपका यूनिवर्स की तरफ से, जिसे सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आज हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, चाहे आपने इस वीडियो को सर्च करके देखा हो, चाहे आप मेरे वीडियो के चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये वीडियो मिला हो, या सडनली ये आपके फीड में अपीयर कर गया हो, बट आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है और स्टार्ट कर दिया है देखना, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो एंसेस्टर स्पिरिट्स होते हैं, हमारे जो एंजल्स होते हैं, वो हमें कुछ कहना चाहते हैं, बट हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं डायरेक्टली। तो इस वीडियो के थ्रू ज़रूर वो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश कर रहे होंगे। सो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर IHKTCBFVMZO Q या X है तो पाइल 1 चूज़ करें। अगर आपके नाम का पहला अक्षर EADSLGJURPYN या W में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की कंसल्टेशन के लिए जो स्लॉट्स हैं वो अभी ओपन है, तो आप चाहे तो अपने पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन बुक करवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा है, वहीं पे जाके आप मैसेज करोगे तो आप स्लॉट बुक भी कर सकते हो टैरो प्रेडिक्शन के लिए, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए भी बुकिंग करवा सकते हो, और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स भी अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कोई रेमेडी चाहिए या कोई और मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट या स्पेल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू सारी सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप कॉल करोगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए ज़रूर इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZO Q या X में से है तो देख लेंगे कि आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, आपको इस वक्त क्या जानने की आवश्यकता है, क्या यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए आ रहा है इस वक्त। डिटेल में जानेंगे, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो लेट्स सी, इसको यहाँ पे मैंने रख दिया है। लेट्स स्टार्ट। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं, लेट्स चेक वन बाय वन। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, we have Queen of Swords, we have 2 of Wands. ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर आ रही है पाइल नंबर 1 कि आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है बहुत ही जल्द, जिसे आपको अपनाना पड़ सकता है। लेकिन आप उसको अपनाने के पहले आपके माइंड में ढेर सारे कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं, डर रह सकता है, कंफर्ट जोन खुद का रह सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग चीज़ें जो आप कर रहे हो उससे ना निकलने की टेंडेंसी रह सकती है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको नए चॉइसेस बनाने पड़ सकते हैं, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़ सकता है, और 2 चीज़ों में से किसी एक चूज़ को चूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप चूज़ करने जाएंगे तो ऑलरेडी जो आपके लाइफ में है उससे आप निकलना नहीं चाहेंगे, और जब आप निकलना नहीं चाहेंगे, जब आप उस नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक मेजर तो चल रहा है। ठीक है, चांसेस हैं कि एक आप लाइफ लीड कर रहे हो जहाँ पे आप वर्किंग है, रिलेशनशिप है, ठीक है, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक नॉर्मल लाइफ। ठीक है, खाना पीना टाइम से कर रहे हो, नॉर्मल। बट कुछ ऐसे ही आपको या तो
नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है या मिल रही है, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो बट वो टॉक्सिक है, ठीक है, बट आपको सामने से किसी और का प्रपोजल भी आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि एक इंसान को प्यार करते हो तो भले ही वो टॉक्सिक क्यों ना, आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है या अपने घर से दूसरी जगह में शिफ्ट करने का मौका मिल रहा है, बट आपको लग रहा है कि यार मेरा यहाँ रह रह के हैबिट हो चुका है, मैं नई जगह में कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे नया सिटी रहेगा मेरे लिए, ठीक है। घर खरीदने की प्लानिंग्स भी कर रहे हो, लेकिन मन में एक डर है कि नया घर खरीद तो लेंगे लेकिन फिर पैसे चले जाएंगे उस घर में, और अभी सेविंग्स है या अभी अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, फिर आगे पता नहीं क्या होगा। मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस बता रही हूँ, ठीक है। तो गॉड आपको यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर कुछ नया चेंज आपके लिए वेट कर रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ एक नया अपॉर्चुनिटी या कुछ नया डिसीजंस लेना है, तो उसे लीजिए, उससे डरिए मत, ठीक है। हालांकि अभी आपको डर लग रहा होगा, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, बिकॉज अगर कंफर्ट जोन में रह जाओगे तो फिर लाइफ स्टक है, फिर लाइफ एक ही घिसी पिटी चलेगी। लेकिन अगर आप नए अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा अबंडेंस आएगा, ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, ज़्यादा पीस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी विथ स्टेबिलिटी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है कि अभी का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। इस वक्त में जो शिफ्ट कर लोगे वो आपके लिए फलदायक होगा। जैसे कि अगर किसी चीज़ में फंसे हो उससे निकलना चाहोगे, जैसे कि एक जॉब से अगर दूसरे नए जॉब में जाना चाहते हो कि मेरा आज अर्निंग इतना है, मेरे को और इससे 2 गुना अर्निंग वाला काम चाहिए, और उसे अगर इसी टाइम पे सर्च करोगे, माइंडसेट कर लोगे कि मेरे को नया जॉब चाहिए विथ हाई सैलरी, मिल जाएगा तुरंत। किसी रिलेशनशिप में होकर खुश नहीं हो, मूव ऑन कर लो, नया रिश्ता, नया ट्रू लवर मिल जाएगा। सिंगल हो, ठीक है, लोगों को डेट करने से डर लगता है, ठीक है, रिश्ते देखने से डर लगता है, रिजेक्शन से डर लगता है, उससे निकलो, डेट करो, लोगों से मिलो, रिश्तों को सर्च करो अगर शादी वादी करना चाहते हो तो, ठीक है। कुछ नया आइडिया है माइंड में, खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, डर लग रहा है कि यार इन्वेस्ट करें ना करें, ठीक है, तो कम पैसा इन्वेस्ट करिए, लेकिन जो आपका माइंड में है कि मेरे को एक छोटा बिजनेस खोलना है या मेरे को इस पर काम करना है, उस पर करना शुरू कीजिए। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब अपना लुटा दीजिए, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। आपके लिए ये गोल्डन टाइम से कम नहीं होगा। इस टाइम में अगर कोई मेजर चेंज या कोई मेजर अपॉर्चुनिटी जो आपके किस्मत में है और उसे अपना लेते हो, तो डेफिनेटली भले ही आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती है या मेरा अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, आगे अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ज़रूर आप अपने आँखों को खोलो, अपने दिमाग को खोलो और आसपास देखो कि यूनिवर्स आपको एक चेंज के लिए बार बार बोल रही है कि यार चेंज करो, यार खुद से कुछ एक नयापन लाओ, या इस चीज़ पे जाओ, इस तरफ आगे बढ़ो। बट आप एक ही जगह पे खींचे जा रहे हो, एक ही तरीके का काम किए जा रहे हो, एक ही तरीके की चीज़ें किए जा रहे हो, क्योंकि आप उससे यूज्ड टू हो चुके हैं और आपको नयापन से अब डर लगने लगा, इनसिक्योर हो गए कि कुछ नया होगा या कुछ दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा या कुछ शिफ्ट होगा तो मैं कैसे उसे हैंडल करूँगा। तो आप कर लोगे, आपके साथ ईश्वर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। द थिंकिंग वुमेन। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप बहुत इमोशनल हैं इस वक्त और बहुत इमोशंस से ही आप काम ले रहे हो, बट इस वक्त आपको अपना माइंड को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमोशंस को इस्तेमाल करते हो, दिल का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली भी सोचना और प्रैक्टिकल अप्रोचेस रखना अपने लाइफ को लेके भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो या अगर आप अपना एजुकेशन भी करना चाहते हो, लाइक कोई हायर स्टडीज़ है या फॉरेन में शिफ्ट होकर पढ़ाई करना है या मास्टर्स करने हो या कोई स्किल सीखना है, छोटा मोटा कोर्स भी करना है और स्केप्टिकल थे कि करें ना करें, फ़ायदा होगा नहीं होगा, सीखना चाहिए नहीं चाहिए, सीखिए। ये टाइम में आपका नया अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन आपकी किस्मत में अच्छा एजुकेशन भी दिख रहा है। तो अगर आपकी कहीं पे एजुकेशन रुक गई थी कि पढ़ाई से मन उठ गया, ड्रॉप आउट ले लिया, नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई पढ़ाई फॉर सम रीजंस, तो अभी आप फिर से उस पढ़ाई को रिस्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड भी यहाँ पर आ रहा है कि पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, नॉलेज को आगे बढ़ाओ। अब वो आप घर बैठे भी खुद पढ़ के भी कर सकते हो या कहीं ज्वाइन करके भी। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप खुद से कुछ सीखना चाहते हो तो मोटिवेशन को सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप घर में हो, आप अपने आप में हो, आप पढ़ो ना पढ़ो आपको कौन डांटेगा, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होता है। आप 4 दिन पढ़ोगे, सीखोगे उस चीज़ को, 5वें दिन से आपको लगेगा कि बाद में कल करेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल सीख लेंगे। लेकिन जब आप कहीं पे ज्वाइन करोगे लिटरली, ठीक है, तो वहाँ पे एक फॉर्मल इन्वायरमेंट रहेगा जिसमें आप बाउंड होगे कि मैंने पैसा लगाया है, मैं सीखने गया हूँ, मुझे सीखना ही होगा, मेरा मन करे ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ का डिफरेंस है।
अप्रिसिएशन नंबर 15। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में अपकमिंग अच्छा समय आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका गोल्डन टाइमिंग है, तो इस टाइम में अगर दिमाग लगा के अपने लाइफ को मतलब रीबिल्ड करने की कोशिश कर लेते हो या नए चॉइसेस बना लेते हो जो आपको लगते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे साबित हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आ रही है। ठीक है, तो अभी आप क्या क्या अपने ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हो, क्या क्या चेंज कर सकते हो, उस पर फोकस करके इसी टाइम पे कर दो। ठीक है, 15 वीक्स के अंदर लाइफ को फिर से रीवैल्यूएट करके, ठीक है, आप स्टार्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, 15 वीक्स मतलब आप पकड़ लीजिए 3-3.5 महीना के अंदर। ठीक है, 3-3.5 महीना आपके पास है। इन 3-3.5 महीने में क्या नया ला सकते हो ज़िंदगी में, क्या नया कर सकते हो, कौन से पाथ में चलना चाहिए, कैसी डिसिप्लिन आपके लाइफ में होनी चाहिए, कैसी रूटीन आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको अपने माइंड, हेल्थ, इमोशंस को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे लोगों के साथ जुड़ना है। ठीक है, ये सब आप रिवैल्यूएट करिए। 3.5 महीने में आपकी किस्मत बदल सकती है, रातों रात राजयोग आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपकी किस्मत में राजयोग है तो वो एक्टिवेट हो सकता है 3.5 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, हो सकता है आपको पता नहीं था बट आपको पता लगना चाहिए था। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आप सभी के लिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है वो आप लोग ज़रूर डेली बेसिस पे महामृत्युंजय जाप का पाठ करिए। नहाने के बाद जब निकलते हैं 21 बार करके महामृत्युंजय जाप का पाठ करिए, और सोमवार के दिन 108 बार इसको जाप करना है। तो सोमवार 108 बार जाप करिए और बाद बाकी दिन 21 बार। बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। ठीक है, माइंड की जो भी एंजाइटी है, माइंड का जो भी कन्फ्यूजन्स है, या कंफर्ट जोन से निकलने का डर है, या किसी और चीज़ का इनसिक्योरिटी है फ्यूचर को लेके, वो सब हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका विजन, आपका लाइफ। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYNAW में से है तो देख लेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैसेजेस छुपी हुई हो सकती है, तो इस रीडिंग तक, एंड तक बने रहिए। कमेंट सेक्शन में जिस भी गॉड, यूनिवर्स, एंजल को आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें, थैंक यू लिखे उनको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि चाहे हमें कितना भी लगे कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारे एंजल्स, हमारे ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, जा चुके हैं, देख लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव 9 ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आपके लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स रहे हों, ठीक है, फिजिकल लाइफ में, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सफ़र इंटरनली करते हो। ठीक है, आपका माइंड आपको बहुत टेंशन देता है। ठीक है, आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, आप इंटरनली अपने आप को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते हो, कभी भी ग्रेटफुल फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको, आपके मन में आस्था है भगवान के प्रति, आप ऐसे इन जनरल ग्रेटफुल रहते हो कि हाँ मेरे को बहुत कुछ मिला है ना चाहते हुए भी, बट स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो, और माइंड में हमेशा टेंशन होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स हैं, सपने हैं, और वो कुछ पूरे नहीं हो रहे और शायद आगे भी नहीं होंगे। मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे को लाइफ भर कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना होगा, लाइफ भर एडजस्टमेंट्स करना होगा, और जो बात बाकी लोगों की ज़िंदगी होती है मीडियोकर वाली, वो आपकी हो जाएगी। तो आप हमेशा एक इंटरनल स्ट्रगल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कमी और इनसिक्योरिटी से जूझते हो, जिसके चलते आपका सेल्फ इस्टीम लो रहता है हमेशा। ठीक है, खुद को 100% आप मानते नहीं हो, ना आप 100% कर पाते हो, लेजीनेस फील होता है, दिन भर नेगेटिव एनर्जी के एनवायरनमेंट में रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मेरा लाइफ मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरे आसपास की एनवायरनमेंट मेरे फेवर में नहीं आ रही है, लाइफ बहुत स्लो हो चुकी है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब में से कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैटर्न का इन्फ्लुएंस चल रहा हो अभी ज़िंदगी में, 7.5 ही चल रहा हो कुछ लोगों का, ये सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों का लिए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि
जुपिटर अफेक्टेड है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सैटर्न इतना ज़्यादा हेवी है कि वो टेस्ट पे टेस्ट आपका लिए जा रहा है और चीज़ों को स्लो कर दे रहा है, ठीक है। नो मैटर आपका कोई महादशा अंतर्दशा चल रहा हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन सैटर्न का इफेक्ट आपकी किस्मत में फ्रॉम पास्ट लाइफ कर्मा आया है, तो थिंग्स आर वेरी स्लोड एंड डिलेड, ठीक है। आप हो सकता है कि पैसे हैं आपके पास, लेकिन आप लग्जरी और एक कंफर्ट लाइफ अटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस कि आप अच्छा खासा कमाते भी हो सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा कमाते हो, लेकिन ढंग का खाना नहीं खा पाते हो, ठीक है, फॉर सम हेल्थ रीजन्स, या फिर हो सकता है आपका माइंड सेट है कि बहुत सेविंग करना है, या आपके बड़े बड़े सपने हैं तो उसके लिए आप खर्चा नहीं कर पाते हो, ठीक है। पैसे बहुत हैं लेकिन खुद का घर नहीं है, रेंट में रहते हो आप, ठीक है, या पेरेंट्स के साथ रहते हो, मतलब खुद का स्टेबिलिटी नहीं है, खुद का कोई एसेट नहीं ले पा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ एक बांधा आता है कि आप खुद का गाड़ी, घर, खुद का एक लैविश लाइफस्टाइल, ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड चीज़ें जो आप पहनना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, वो सब नहीं कर पाते हो पैसे होने के बावजूद भी। तो वो कंफर्ट आप लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको टेंशन देता है, ट्रॉमा देता है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको लाइफ में और आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना अपने माइंड कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग है, ठीक है। ये आप बात पकड़ लीजिए। आपको लगता होगा कि लोग नज़र लगाते हैं आपके काम पे, आपके लाइफ पे, या आपके अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छे फैमिली नहीं है, अच्छे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का दिमाग है, जो आपको पहले सपने दिखाता है, फिर आपको पुश कर देता है अंधेरे के तरफ कि तुमने सपना तो देख लिया बट तुम उस सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते हो, या तुमसे नहीं हो पाएगा। तो देयर इज़ ऑलवेज एंजाइटी कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन गॉड आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो आपका माइंड आपको सपना दिखा रहा है वो तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वो जो आपको अंधेरे में धकेल देता है, टेंशन दे देता है, वो एक इल्यूशन है जिससे आपको निकलना है। और उससे आप तभी निकल पाओगे जब आप अलाइन होगे इंटरनली, और जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 50 रेमेडीज़, 50 चीज़ें, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है, और बातें मिल जा रही है, आप सिर्फ 7 दिन स्ट्रेट 7 दिन मेडिटेट करके देखिए, ठीक है। मेडिटेशन इंक्लूड करिए अपने रूटीन में, ठीक है, चाहे कितना बिजी लाइफस्टाइल हो, चाहे कुछ हो, जब भी टाइम मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे एकदम ये भी नहीं बोल रही कि आपको सुबह सुबह उठ के ही करना पड़ेगा, नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, एकदम आप काम स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, बर्डन कम रहेगा, टेंशन कम रहेगा, उस टाइम में मेडिटेशन में बैठ जाओ। मेडिटेशन स्ट्रेट 7 दिन करो। 8वें दिन से अगर आपको रिजल्ट ना मिले, अच्छा फल ना मिले, खुद को लेके अच्छा महसूस ना हो, अपने लाइफ में अगर आप 40% बर्डन्स कम होता हुआ नहीं देखोगे, तो आप फिर मेरे को आके बताना, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस दिन अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, जिस दिन आप अपने माइंड को लेके पॉजिटिव हो गए, अपने ड्रीम्स को लेके पॉजिटिव हो गए, और अपने सेल्फ स्टीम, अपने आप पे अपने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पे आप खुद का सब बिल्ड कर लोगे। आपकी किस्मत में खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, और खुद से बनाया हुआ कोई अच्छा चीज़, जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है, खुद से सजाया हुआ घर, खुद का सजाया हुआ बिजनेस, ठीक है, खुद के क्रिएटिविटी से क्रिएट किया हुआ एसेट्स, ठीक है, और उसमें आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है लोगों का। आपके लवर से मिलता हुआ सपोर्ट नज़र आ रहा है, सिबलिंग्स से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का सपोर्ट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके मन में अकेलापन है या अच्छे लोगों की कमी है ज़िंदगी में, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे जब अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, अपने आप की सेल्फ स्टीम को बढ़ाओगे, मेडिटेशन शुरू करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। सो जो आपका मन है, आप उस पर इन्वेस्ट करना चालू करें धीरे 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 धीरे, ठीक है। जैसा लाइफस्टाइल आप ड्रीम करते हो, उसको लेके बस सोचते मत रहो कि यार सोच तो लिया, ड्रीम तो कर लिया, लेकिन ये तो बहुत आउट ऑफ लीग वाला मैंने सोच लिया। तो उसके लिए धीरे धीरे शुरू करो। जैसे कि अगर खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, बट सेविंग करके रखा है, तो आप ट्राई करो कि मैं सेविंग भी करूं, लेकिन इतना स्पेंड करूं कि मेरी कुछ कुछ ज़रूरतें पूरी हो, या मैं अपने कंफर्ट लाइफ को अटेंड करने के लिए जो जो मुझे करना चाहिए वो करूं। जैसे कि अगर घर आपको ख़रीदने का इच्छा है, ड्रीम है, नहीं खरीद पा रहे हो, पैसा है तब भी नहीं खरीद पा रहे हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि खरीद सकते हो, ठीक है, चाहे वो खुद के पैसों से हो, लोन से हो, जैसे भी हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, एक डर है या कुछ है, कन्फ्यूजन्स है, तो धीरे धीरे सेविंग बढ़ाओ, या धीरे धीरे थोड़ा सस्ता घर देखो कि कहाँ पे थोड़ा बजट फ्रेंडली घर मिल सकता है। गाड़ी का भी सेम है
कि गाड़ी खरीदना चाहते हो खुद का, बहुत टाइम से मन है, पैसा भी है, लेकिन लग रहा है कि पैसा खर्चा हो जाएगा वो वाला, तो ख़रीद लो। ठीक है, ब्रांडेड बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं खरीद सकते हो, लेकिन हाँ खुद को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो कपड़े अच्छे लग रहे हैं वो ख़रीदो, जो मेकअप प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं ख़रीदो थोड़ा थोड़ा। तो खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा खर्चा करना है। जैसे कंफर्ट लिविंग, जैसा लेविश लाइफस्टाइल आप चाहते हो, वैसा धीरे धीरे आपको बिल्ड करना होगा स्टेप बाय स्टेप। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आज मैं गरीबी लाइफ जी रही हूँ तो कल मेरा एकदम अमीरों वाला लाइफ हो जाए। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। ठीक है, आज आप पहले ढंग का खाना, जो आपका मनपसंद खाना है उसको खाने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट में रहते हो या घर वालों के साथ रहते हो या फिर ऐसे कंडीशन में रहते हो जहाँ पे घर उतना सुंदर नहीं है, पुराने टाइप का घर है, कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको लेविश लाइफस्टाइल चाहिए, तो क्या करोगे? जिस भी रूम में रहते हो सकता है कि उतना साफ़ सुथरा नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना हो गया है, दीवारों से कलर उड़ गया है, बेड का कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो क्या करोगे? अपने रूम को डेकोर करना स्टार्ट करो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो ड्रीम कर रहे हो उसे पाओगे। तो एक रेमेडी की तरह मैं बता रही हूँ, रूम को सजाना शुरू करो। जितना थोड़ा बहुत भी पैसा है या कुछ है, नया कलर करवा दो या खुद कलर करो दीवार को, ठीक है, वॉलपेपर लगा दो, बेडशीट सुंदर वाला लगा दो, ठीक है, रूम को क्लीन करो अच्छे से रूम में स्मेल्स आनी चाहिए, ठीक है, लाइटिंग वगैरह ठीक करो रूम की, डीम लाइट या अंधेरे में नहीं रहना है, तो डेकोर स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके की रेमेडीज़, तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कैपेबल है जिसे मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, और उस पर करो और इन्वेस्ट करो अपने आप पे, अपने लाइफ में। ठीक है, सिर्फ यही माइंडसेट रखोगे कि मेरे को पैसा जमाना है, पैसा जमाना है, पैसा जमाना है, तो पैसे जमाते रह जाओगे, लेकिन लाइफ की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। और एक टाइम आएगा कि ये कोई मैटर नहीं करेगा फिर ये सारी चीज़ें। तो सेविंग भी करो, लेकिन अपने ऊपर अपने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट भी करो। यू आर क्रिएटिव इनफ, यू आर मतलब बहुत आप टैलेंटेड है, स्किलफुल हैं, तो आप उस चीज़ को अपने आप के लाइफ में यूटिलाइज़ करो, दूसरों के नहीं। ठीक है, तो ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है आपके लिए। और भी कार्ड्स देखते हैं। और ये जब बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली देखोगे कि जो बड़े बड़े सपने देखे थे, जो आपको लगा था फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13, जो बड़े बड़े सपने आपने देखे थे वो धीरे धीरे अचानक से पूरे होने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितने फाइनेंशियली वीक है उससे भी ज़्यादा मेंटली आप वीक है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 10,000 भी होगा तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है खर्च करने के लिए। आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है। माइंडसेट पे काम करिए। आपको अंदर से सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, जितना है सफिशिएंट है, और पैसा आएगा और मैं पैसा अट्रैक्ट कर लूँगी। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो भी चाहूँ उसे मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। माइंडसेट ऐसा रखिए। भले ही आप खर्चा नहीं कर रहे हो, पैसा सेविंग में है, लेकिन माइंडसेट अच्छा रखिए। वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। जो भी चीज़ आप 3D वर्ल्ड में चाह रहे हो, आप सब मैनिफेस्ट कर लोगे। मैं आपको लिख के बता सकती हूँ। पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज़ करा है, आप लाइफ में सब पा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब से लेके एक फुल फ्लेजेड करियर, फुल फ्लेजेड बिजनेस, खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का अच्छा एक कमिटेड पार्टनर, खुद के हेल्दी बच्चे, मतलब जो एक इंसान को नीड होता है, A to Z सब आपको। फेम नेम भी मिलेगा। आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने माइंड को आप काबू कर लो। ठीक है, गुस्सा कम करना है, लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, नेगेटिव बातें बोलना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करना है। भले आपको कितना भी बुरा लग रहा हो उस पर्टिकुलर पर्सन से, आपको कंप्लेंट्स नहीं करना है, उस इंसान को दुख नहीं देना है। ठीक है, अपनों को तो दुख बिल्कुल भी नहीं देना है कि फैमिली को उल्टा सीधा बोल दिया, अपने लवर को उल्टा सीधा झाड़ दिया, दोस्त लोगों के साथ झगड़ा कर लिया, करना ही नहीं है। बुरा लग रहा है, अपने आप में उस चीज़ को भुला दो, फॉरगिव कर दो। झगड़ाझाटी में नहीं जाना है, आर्गूमेंट्स में नहीं जाना है, रूड बिहेवियर को एकदम लाइफ से कट ऑफ कर देना है। मीठा बोलना सीखना है, मीठा ट्रीट करना लोगों को सीखना है। भले ही आपके अंदर वो क्वालिटी हो सकता है ना होगे, नहीं भाई मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे से नहीं हो सकता ये सब, आपको करना होगा आपके लाइफ के लिए। ठीक है, आप जितना रूड रहोगे, जितना अपफ्रंट रहोगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना चाहोगे, उतना आप देखोगे कि लाइफ में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो। कहीं पे भी कुछ भी दोष लगे कि मेरा ये दोष है, ये प्लैनेट इशू है, ये है, वो है, सब छोड़ दो। माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन जो मैंने बताया। दूसरा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर दो आज ही से। अफर्मेशन करो, प्रेजेंट टेंस में बोलना चालू करो, स्क्रिप्टिंग चालू करो। सेकंड चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं मैनिफेस्टेशंस पे। 1000 वीडियोस मिल जाएंगे आपको तरह तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। कोई 1 या 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को चुन लो, उसे रेगुलरली करो। ठीक है, गारंटीड आपको रिजल्ट 110% मिलेगा। जो काम आपका 10 साल में भी नहीं हुआ है,
वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर आप ये 2-3 काम कर लिए, जैसे माइंड कंट्रोल करना, रूडनेस ये सब हटाना, मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना। लिख लीजिए, आपके पास जब चीज़ें आ जाएंगी, जब हो जाएंगी वो चीज़ें सक्सेसफुली, आप खुद मेरे को वीडियो के नीचे आके बताओगे। ये वीडियो सेव करके रख लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने आप को ही शेयर करके रख लो, ताकि जब आप अचीव कर लो तब एटलीस्ट अब आके बोल पाओ कि मैम मैंने आपका वीडियो देखा था और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। मैंने सिर्फ जनरल रीडिंग में देखा था लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें हुई। ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।